आज की इस दुनिया में जहां कौमों की तरक्की का इन्हिसार एटम बमों या बड़ी बड़ी फौजों से ज्यादा उनकी माशी कुव्वत और खुद इन्हिसारी पर होता है, वहां अफ्रीका के रेगिस्तानों से उठने वाला एक नौजवान लीडर दुनिया को एक ऐसा नया सबक सिखा रहा है जिसने मगरिब के बड़े बड़े ऐवानों में खलबली मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो के इनकलाबी सदर इब्राहिम ट्राओरे की, जिन्होंने हाल ही में एक बज़ाहिर छोटा लेकिन नताइज के एतबार से इंतहाई धमाका खेज फैसला किया है, और वो फैसला है बर्किना फासो में मूंगफली की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों का क़याम। दोस्तों, बर्किना फासो कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, जहां सोना भी है और ज़राअत के लिए बेहतरीन ज़मीन भी। ख़ास तौर पर यहाँ मूंगफली की काश्त बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन दहाइयों से होता ये आया है कि मगरिबी ताकतें, ख़ास तौर पर फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक, यहाँ से ये खाम माल यानी कच्ची मूंगफली कोड़ियों के दाम खरीदते थे। ये मूंगफली बहरी जहाज़ों में लाद कर यूरोप ले जाई जाती थी, जहाँ जदीद फैक्ट्रियों में इसे प्रोसेस करके इससे महंगा तरीन कुकिंग ऑयल, पीनट बटर, कॉस्मेटिक्स का सामान और जानवरों की खुराक तैयार की जाती थी, और फिर वही सामान पैक करके वापस बर्किना फासो को डॉलरों में बेचा जाता था। ज़रा सोचें कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि चीज़ भी आपकी, मेहनत भी आपके किसान की, ज़मीन भी आपकी, लेकिन मुनाफा सारा यूरोप की कंपनियों का। इब्राहिम ट्राओरे ने इक़्तिदार संभालते ही इस इकोनॉमिक मॉडल को चैलेंज किया, जिसे माहिरीन माशियात न्यू कॉलोनियलिज्म या नया इस्तेमारी निज़ाम कहते हैं। ट्राओरे ने सवाल उठाया कि हम अपनी मूंगफली बाहर क्यों भेजें, हम इसे खुद प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते। इसी सोच के तहत उन्होंने मुल्क के अंदर मूंगफली की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों का जाल बिछाने का हुक्म दिया, और अब हम देखते हैं कि इससे तरक्की कैसे आएगी। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा वैल्यू एडिशन का है। माशियात का सादा सा असूल है कि खाम माल बेचने वाला हमेशा गरीब रहता है और प्रोडक्ट बेचने वाला अमीर होता है। जब बर्किना फासो अपनी मूंगफली खाम हालत में बेचता था तो उसे एक टन के बदले बहुत मामूली रकम मिलती थी, लेकिन जब यही मूंगफली फैक्ट्री में जाएगी और इससे तेल निकलेगा तो उस तेल की कीमत खाम मूंगफली से कई गुना ज़्यादा होगी। इस तरह मुल्क की कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा होगा। ये वो पैसा है जो पहले गैर मुल्की कंपनियों की जेब में जाता था, अब वो बर्किना फासो के किसान और हुकूमत के पास रहेगा। इस इकदाम का दूसरा सबसे अहम पहलू दरामदात का मुतबादिल है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बर्किना फासो जैसा ज़रई मुल्क अपनी ज़रूरत का खुर्दनी तेल बड़ी मिकदार में बाहर से मंगवाता रहा है, यानी वो मुल्क जो मूंगफली पैदा करता है वो दूसरों से तेल खरीद रहा है। ये माशी खुदकुशी के मुतरादिफ था। इन नई फैक्ट्रियों का सबसे पहला हदफ ये है कि बर्किना फासो के अवाम को मकामी तौर पर तैयार शुदा मूंगफली का म्यारी तेल फराहम किया जाए। जब मुल्क अपनी ज़रूरत का तेल खुद बनाएगा तो उसे बाहर से तेल मंगवाने के लिए डॉलर्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इससे मुल्क का कीमती ज़र मुबादला महफूज होगा, और ये बचा हुआ पैसा इब्राहिम ट्राओरे अपने मुल्क की तालीम, सेहत और दिफा पर खर्च कर सकेंगे। इस तरह तिजारती खसारा कम होगा और मुल्क की करेंसी की कदर में इस्तेहकाम आएगा। लेकिन बात सिर्फ मईशत के आदाद व शुमार तक महदूद नहीं है। इन फैक्ट्रियों का सबसे बड़ा इंसानी पहलू रोज़गार की फराहमी है। बर्किना फासो में नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार है, और यही बेरोज़गारी अफ्रीका के साहिली खित्ते में दहशतगर्दी और जराइम की सबसे बड़ी वजह है। जब नौजवान के पास काम नहीं होता तो वो पैसों की खातिर इंतहा पसंद ग्रोहों में शामिल हो जाता है। इब्राहिम ट्राओरे ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि बंदूक की गोली से दहशतगर्द को तो मारा जा सकता है, लेकिन दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए रोज़गार देना ज़रूरी है। ये मूंगफली की फैक्ट्रियाँ हज़ारों नौकरियों का सबब बनेंगी। ये नौकरियां सिर्फ फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूरों या इंजीनियर्स के लिए नहीं होंगी, बल्कि इससे एक पूरी सप्लाई चेन वजूद में आएगी। ज़रा तसव्वुर करें कि जब फैक्ट्री चलेगी तो हज़ारों टन मूंगफली खेतों से फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रकों की ज़रूरत होगी, जिससे ट्रांसपोर्ट का शोबा चलेगा, ड्राइवरों और मैकेनिक्स को काम मिलेगा। फैक्ट्री में माल पैक करने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा। फिर तैयार शुदा माल को मंडियों तक पहुँचाने और बेचने के लिए मार्केटिंग और सेल्स के लोगों की ज़रूरत होगी। यानी एक फैक्ट्री अपने साथ रोजगार का एक पूरा समंदर लेकर आती है, जो बिलवास्ता और बिलावास्ता लाखों घरों का चूल्हा जलाने का सबब बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं उस तबके की जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, यानी किसान। इब्राहिम ट्राओरे के इस इकदाम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा बर्किना फासो के गरीब किसान को होगा। माजी में होता यह था कि किसान मेहनत करके फसल उगाता था, लेकिन चूंकि खरीदने वाली सिर्फ चंद गैर मुल्की कंपनियां होती थीं तो वो अपनी मर्जी के रेट पर माल उठाती थीं। अगर किसान इनकार करता तो उसकी फसल खेत में पड़ी सड़ जाती थी। इसे कहते हैं खरीदार की इजारादारी।
लेकिन अब जब लोकल फैक्ट्रियां लगेंगी तो किसान को अपनी फसल बेचने की फिक्र नहीं होगी। हुकूमत ने किसानों को ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी सारी पैदावार मुनासिब सरकारी नरखों पर खरीदी जाएगी। इस प्राइस स्टेबिलिटी की वजह से किसान खुशहाल होगा। जब किसान के पास पैसा आएगा तो वो अगली बार बेहतर बीज और खाद इस्तेमाल करेगा, जिससे फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी और यूं ज़राअत का शोबा जो जमूद का शिकार था वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। इब्राहिम तरावे का विजन यहाँ तक महदूद नहीं है। वो इन फैक्ट्रियों के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट और तवानाई के मसाइल भी हल करना चाहते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मूंगफली का छिलका जो आमतौर पर फेंक दिया जाता है वो बेहतरीन बायोफ्यूल है। इन जदीद फैक्ट्रियों में ऐसे प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं जो इन छिलकों को जलाकर बिजली पैदा करें या इन्हें प्रोसेस करके जानवरों की खुराक और नामियाती खाद में तब्दील करें, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। ये खाद दोबारा ज़मीनों में इस्तेमाल होगी और यूं एक सर्कुलर इकोनॉमी का पहिया चल पड़ेगा जिसमें ज़ाया कुछ नहीं होता। इसके अलावा ये फैक्ट्रियाँ बर्किना फासो में सनती कारी का कल्चर को फ़रोग देंगी। जब एक ज़राई मुल्क सनत की तरफ कदम बढ़ाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की कमी होती है। इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए टेक्नीशियंस, केमिकल इंजीनियर्स और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुल्क में फ़नी तालीम को फ़रोग मिलेगा। इब्राहिम तरावे चाहते हैं कि उनका नौजवान सिर्फ खेती बाड़ी तक महदूद ना रहे, बल्कि वो मशीनों को चलाना और उन्हें बनाना सीखे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मुस्तकबिल में बर्किना फासो को दीगर बड़ी सनतें लगाने के काबिल बनाएगा। अब ज़रा इसके सियासी और जियोपॉलिटिकल असरात पर भी नज़र डालें जो इब्राहिम तरावे का असल हदफ हैं। वो जानते हैं कि सियासी आज़ादी उस वक्त तक अधूरी है जब तक माशी आज़ादी हासिल ना हो। जब बर्किना फासो अपनी खुराक और बुनियादी ज़रूरियात के लिए खुद कफील हो जाएगा तो उसे IMF या वर्ल्ड बैंक की सख्त शराइत मानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मूंगफली की फैक्ट्री लगाना दुनिया को ये पैगाम है कि बर्किना फासो अब मांगने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला मुल्क बन रहा है। ये इकदाम पड़ोसी ममालिक माली और नाइजर के लिए भी एक मिसाल बन रहा है कि कैसे मकामी वसाइल को इस्तेमाल करके तरक्की की जा सकती है। तरावे नहीं चाहते कि उनके अवाम की रोटी का इन्हिसार यूक्रेन या रूस से आने वाले जहाज़ों पर हो। वो चाहते हैं कि बर्किना फासो का बच्चा बर्किना फासो की ज़मीन से उगने वाली और वहीं की फैक्ट्री में बनने वाली खुराक खाकर जवान हो। इसके अलावा इन फैक्ट्रियों से हासिल होने वाला मुनाफा हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में मदद देगा। सड़कें बनेंगी, बिजली का निज़ाम बेहतर होगा और ये सब कर्जे के पैसे से नहीं बल्कि अपनी कमाई से होगा। एक और अहम पहलू ब्रांडिंग का है। अब तक दुनिया बर्किना फासो को सिर्फ एक खाम माल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर जानती थी, लेकिन जब मेड इन बर्किना फासो का लेबल लगा हुआ आला मेयार का मूंगफली का तेल और मक्खन आलमी मंडी में जाएगा तो इससे मुल्क का इमेज बेहतर होगा। दुनिया को पता चलेगा कि ये कौम सिर्फ जंगें लड़ना नहीं जानती बल्कि म्यारी चीज़ें बनाना भी जानती है। इब्राहिम तरावे ने साबित किया है कि लीडर वो नहीं जो सिर्फ ख्वाब दिखाए, बल्कि लीडर वो है जो वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल जानता हो। एक छोटी सी मूंगफली जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इब्राहिम तरावे ने उसे अपनी कौम की माशी जंग का हथियार बना लिया है। वो दुनिया को बता रहे हैं कि हम गरीब इसलिए नहीं थे कि हमारे पास कुछ था नहीं, बल्कि हम गरीब इसलिए थे कि हमें अपने वसाइल का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। अब वो रुकावटें हटाई जा रही हैं। यकीनन इस रास्ते में मुश्किलात आएंगी, बैनुल-अक़वामी दबाव आएगा, साजिशें होंगी, क्योंकि कोई भी इस्तेमारी ताकत ये नहीं चाहती कि उसकी सस्ती दुकान बंद हो जाए। लेकिन इब्राहिम तरावे का अज़्म और अवाम की हिमायत उनके साथ है। ये फैक्ट्रियाँ बर्किना फासो की आज़ादी की दूसरी जंग है। ये जंग हथियारों से नहीं बल्कि मशीनों के पहियों से लड़ी जा रही है, और जिस तरह मशीनों का पहिया घूमेगा उसी तरह बर्किना फासो की किस्मत का पहिया भी घूमेगा। ये एक तवील सफ़र है, लेकिन पहला कदम उठा लिया गया है और ये कदम इतना मजबूत है कि इसकी धमक पेरिस और वाशिंगटन तक सुनी जा रही है। आने वाले चंद सालों में हम देखेंगे कि बर्किना फासो खित्ते का एक अहम माशी मरकज़ बनकर उभरेगा, जहाँ गुर्बत की जगह खुशहाली और मायूसी की जगह उम्मीद ले लेगी। और तब दुनिया तस्लीम करेगी कि इब्राहिम तरावे का मूंगफली की फैक्ट्रियाँ लगाने का फ़ैसला महज जज्बाती नहीं बल्कि एक दूरअंदेश और तारीखी फ़ैसला था जिसने एक नौम को अपने पैरों पर खड़ा किया। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इब्राहिम तरावे के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आने वाले दिनों में ऐसे और अहम मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।